पहले ले गए। 100, 101, 102, 102, 103, 104। हेलो दोस्तों, मैं सुनील कौशल। तो गाइस कैसे हैं आप सब? तो गाइस सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। तो देखो गाइस, ये है हमारा लहसुन जो पक के एकदम रेडी हो चुका है और आज करने वाले हम इसकी कटाई। तो इसकी कटाई और इसकी पैदावार आपको पूरी डिटेल बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको लहसुन दिखा दूं। देखो ये बिल्कुल येलो कलर का हो चुका है, यानी कि अब निकालने के लिए एकदम रेडी है। तो चलो फटाफट इसे निकालते हैं और आपको इसकी पूरी जानकारी भी देते हैं। तो गाइज़, हमने यहाँ पे इसके ऊपर गांठ बांधी थी और मैं आपको डिफरेंट प्रकार के यहाँ लहसुन दिखा दूंगा कि जो इस बार हमारे लहसुन में बीमारी लगी थी, यानी कि ऊपर से बहुत सारे वो पत्ते लगे हुए थे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था, जिसके हमने ऊपर से ये पत्ते तोड़े थे। इस प्रकार से देखिए, ये देखिए कितने ऊपर से इसकी ये शाखाएं लगी थी। तो हम इसमें भी देखेंगे नीचे कितना बड़ा लहसुन लगा है या नहीं लगा है, और जो हमने साइज़ बढ़ाने के लिए ये गांठ बांधी थी ऊपर से, इसमें भी हम देखेंगे कि इसमें क्या साइज़ है और इसमें जो हमारा सिंपल लहसुन है और इसमें क्या डिफरेंस है। तो चलो फटाफट अब निकालते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर हम इसे ज़्यादा रखेंगे तो ये नीचे गिर जाएगा और जिसकी वजह से ख़राब हो सकता है। अगर बारिश आई तो भी ये ख़राब हो सकता है। तो फटाफट इसे निकालेंगे। आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि लहसुन की खेती हम कैसे करते हैं और इसकी कटाई छंटाई और इसको सुखाते काटते कैसे हैं। तो चलो फटाफट अब हम इसकी नीचे से किलनी के साथ इसकी खुदाई करेंगे। तो गैस, ये है हमारे पास लोहे की किलनी, ये देखिए, जिसे हमारे यहाँ किंदड़ी भी कहते हैं। तो हमें क्या करना है, लहसुन को ना यहाँ नहीं मारना है, लहसुन को दूर मारना पड़ता है, क्योंकि इसका गठरा जो बहुत बड़ी होती है। ये देखिए, लहसुन में इस वक्त पानी लगाना नहीं चाहिए, नीचे डालनी है और नीचे से इस प्रकार से डालना है। ये देखिए, ये हमारा पहला लहसुन है और इसके अंदर देखिए ये गांठ बन चुकी है, यानी कि एकदम सख्त हो चुका है। तो अभी हम इसको ऊपर से बांधेंगे। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। मैं पहले फटाफट इन लहसुन को निकाल लेता हूँ। तो सूर्य की पहली किरण भी निकल चुकी है और हम भी लहसुन निकाल रहे हैं। ये देखिए, और ये है लहसुन, हमारा लहसुन का साइज़ देखिए। और एक खुशखबरी भी ये है कि ये देखिए, जो बीमारियां लगी थी हमारे लहसुन में, यानी कि ऊपर से देखिए बहुत सारे ये निकल चुके थे और कुछ लोगों ने इतना डराया कि ये तो बर्बाद हो जाएंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं लगेगा। तो गाइस, ये देखिए, इसमें ही सबसे बड़ा गांठ बन चुकी है लहसुन की। इतना बड़ा साइज़ आप सोच भी देखो, मतलब इतना बड़ा साइज़ और ऊपर से इतना। मैं इसकी भी आपको बाद में जानकारी दूंगा, ठीक है, इसके बारे में भी कुछ बताऊंगा। तो अभी सिर्फ हमने इतना ही लहसुन निकाला है, अभी बहुत निकालने को है। तो आज मौसम ऐसा ही रहना चाहिए, बिल्कुल शांत सा, ज़्यादा धूप नहीं होनी चाहिए, तब हम इसे अच्छे से निकाल पाएंगे। और एक बात और बता दूं मैं कि लहसुन आप ज़्यादा नीचे मत लगाया करो, यानी कि 1 इंच से नीचे मत दबाया करो। अगर इसका सिर लगाते टाइम आपने ऊपर ही रखा तो ये लहसुन निकलने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपने ज़्यादा नीचे लगाया हो तो लहसुन का गांठ भी नीचे नहीं बनेगी और आपको निकालते टाइम भी प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, बाद में जो ऊपर रहता लहसुन वो इतना इजी होता है निकालने के लिए। और निकालते टाइम ये हमेशा ख्याल रखें, जब आप किलनी इसके नीचे डालें तो हल्का सा इसे भी ऊपर से थोड़ा जोर लगाएं, ज़्यादा जोर नहीं, मतलब हल्का सा, या तो यहाँ से भी टूट सकता है। बारिश लगी है, 3 दिन हो गए बारिश बारी नहीं दे रही है। ये देखो, मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से। तो आज है हमारा लहसुन निकालने का चौथा दिन। तो गाइस, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ देखिए, ये हमने लहसुन निकाला है। देखिए वहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे 11 बेड थे। 11 बेड में से हमने निकाल दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बेड निकाले हैं और अब बचे हैं सिर्फ 2 बेड। बीच में मैं वीडियो बना नहीं सका क्योंकि बारिश लगी हुई थी,
ये देखो हमने ऐसे ही निकाल के रखा हुआ है। ये देखो, तो सुबह सुबह यहाँ काम करने के लिए बहुत अच्छा समय होता है, क्योंकि धूप नहीं होती और चिड़िया की आवाज़ भी आ रही होती है। तो गाइस फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए हमने लहसुन की कटाई पूरी कर ली है कंप्लीट। तो अब हम इसको बारिश से बचाएंगे। देखिए थोड़ा सूखा होने हमने रखा हुआ है। तो इसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए ये और यहाँ से इसको कटिंग करेंगे। चलो आपको दिखाते हैं। ये है वो देखो जिसमें बहुत सारी कलियाँ निकली हुई थी, जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था। ये देखो इसमें एक 2 3 4 इस प्रकार के ऊपर से बहुत सारी निकली हुई है। जो फ्लावर ऊपर लगता था, इतने सारे सिर इसमें निकले हुए हैं। हमने सोचा इसके नीचे कुछ नहीं लगेगा, लेकिन इसके नीचे आप देख सकते हैं अच्छे प्रकार से ये गांठ बनी हुई है। इतनी सारी लहसुन की आपको चूड़ियाँ दिख रही है। तो ये भी अच्छा निकला। मुझे बहुत डर था कि इस बार कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये परफेक्ट हुआ। कोई इसमें हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हमें बस वो जो बल्लभ के आकार के थे उसी में हमको थोड़ा सा नुकसान हुआ है। कम से कम 1 कैरेट यानी कि 20-25 केजी के पार हमारे पास वैसा वो निकला है। हम यहाँ से काट लेते हैं, उसके बाद हम इसे सुखाएंगे और सुखाने के बाद जो इसकी बाहर की जो चमड़ी है वो हम निकालेंगे। उसके बाद तुरंत इसको हम मार्केट में बेचेंगे। तो गाइस देखो अब हमने इसे धूप में रखा है और सुबह हमने धूप में रखा था। अब दिन को देखो, ये जो आप देख रहे हैं मिट्टी, इसमें कितना काले रंग का है। तो अब हम इस मिट्टी को कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। देखो इसके अंदर से निकलेगा एकदम दूध की तरह सफ़ेद। ये देखो, तो गाइस हो गया ना एकदम वाइट दूध की तरह। तो अब इसे रेट अच्छा मिलता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये देखो आपके सामने इधर से। तो गाइस अगला जो प्रोसेस है वो सबसे मेन है। ये देखो, तो अब हम इसको जो अच्छा है यानी कि बढ़िया टॉप क्वालिटी का माल है उसको छांट के अलग रखेंगे, और जो थोड़ा सा छोटा होगा यानी कि मीडियम साइज़ होगा उसको हम छांट के अलग रखेंगे। तो जो टॉप क्वालिटी का होगा उसको हम इसमें डालेंगे, यानी कि उसका अलग से बनेगा, और जो छोटा साइज़ का होगा उसका अलग से। इस तरीके से हम इस थैली में भरेंगे। जो इसका ये हमने तोड़ा लाया है, ये हमारे पास सारा बिल्कुल क्लियर माल है। ये आप देख सकते हैं नीचे से हमने भरा हुआ है। तो हम इसको टाइट तरीके से भरेंगे ताकि ये इसमें बहुत ज़्यादा लहसुन आए और ये वज़न में भी अच्छा हो और क्वालिटी में भी अच्छा है। ये देखिए क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त है। तो हम अच्छे तरीके से डालेंगे, इधर उधर से बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से डालेंगे इसको, बिल्कुल क्लियर माल। देखो तो देखो दोस्तों, हमने अभी 5 बैग भर दिए हैं। अभी और बचे हुए हैं, तकरीबन हम 6-7 ले जाएंगे सब्ज़ी मंडी को, और हम थोड़े थोड़े करके ही ले जाएंगे क्योंकि हम अच्छे से पैक कर रहे हैं, बिल्कुल बुक अच्छे तरीके से। तो हम 6 नग सब्ज़ी मंडी को ले जाएंगे, फिर आपको आगे बताएंगे कि सब्ज़ी मंडी में इसका रेट क्या जाएगा। और ये देखो अभी और भी बचा है। तो चलो इसे फटाफट 2 बैग और करते हैं और उसके बाद इसे सब्ज़ी मंडी ले जाएंगे। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो पहुंच चुके हैं हम सब्ज़ी मंडी में भुंतर। तो अब देखो हमारा यहाँ पे माल आ चुका है। ये देखो यहाँ पे हमने 6 कट्टे लाए हुए हैं। तो अब देखते हैं इसमें प्राइस क्या जाएगा आज। तो देखो दोस्तों, सब्ज़ी मंडी में माल आना स्टार्ट हो चुका है। ये है ब्रोकली, धनिया, मटर, टमाटर भी आना स्टार्ट हो चुका है। ये देखो लौकी वगैरह, चुकंदर, सब कुछ। और यहाँ हमारा माल है ये वाला, और यहाँ मूली वगैरह है फुल पावर। तो अभी कुछ समय बाद यहाँ बोली होने वाली है। तो चलो देखते हैं फिर क्या बोली रही। जोड़ी 30, 35, 40, 45,
100 किलो 30 35 40 लिखो जी। लाई 4 किलो 80, आई 4 किलो 80 81 ये कितने है जी? 5 5 किलो 80, एक ले गए पहले भी। आई 80 80 90 एक पहले ले गए। 100 101 102 भेजिए 102 103 104 105 भेजिए लिखो 104 लाइक नहीं 105 गए। तो गाइस हमारा जो लहसुन है वो गया 105 रुपये पर केजी। अभी तो फिलहाल यही रेट चल रहा है यहाँ पे 105 110। अब इसका वेट करेंगे, उसके बाद और ये वाला जो रेट है छोटा साइज़, ये साइज़ गया है 40-45 पर केजी। और ये वाला जो अंदर से खुला हुआ है ये गया है 35 रुपये किलो। तो गाइस ये है भुंतर की सब्जी मंडी। देखो ये यहाँ पे फ्रूट कंपनी, ये तो हमने अपना माल बेच दिया है, आधा हमने बेच दिया है और आधा अभी आज बेचेंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद घर में चलते हैं। अभी और माल भी है निकालने के लिए, तो चलो अब ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ। तो हेलो गाइस, तो जो हमने सुबह बेचा था सब्जी मंडी में वो हमने बेच दिया और वही रेट हमें सेम प्राइस में घर में ठेकेदार लेने आ रहे हैं, जिसमें हमारे तकरीबन 12-13 वो तोड़े हैं, यानी कि ये नग। तो वो हम घर में ही बेच रहे हैं अभी ठेकेदार को। तो देखो हमारे यहाँ रेडी हो रहे हैं, अभी इसको बांधना है। तो चलो फटाफट हम इसको भी उसमें बेच देते हैं इसको भी टाइम से, मतलब हमारे पास अभी और भी काम है, क्योंकि लहसुन की पैकिंग को टाइम लगता है, इसलिए हमने फटाफट इसको यहाँ पैक किया है और वो खुद अपने हिसाब से करेंगे। फिर फटाफट इसको अभी पैक करते हैं, फिर उसके बाद उनको बेच देते हैं। तो हेलो गाइस, आपने देखा कि अभी मैंने सारा लहसुन बेच दिया। सारा नहीं, मतलब जो मैंने निकाला था 6-7 क्विंटल के करीब। तो मैंने थोड़ा सुबह सब्जी मंडी को दिया और थोड़ा घर में ही था, तो उसको मैंने, ठेकेदार आया था और वो ले गया। तो वो क्या है कि गाइस देखो, मैं आपको बताऊंगा कि 50 केजी में 6 क्विंटल निकलता है, ठीक है। अगर आपकी लगाने की वो हो तो कभी भी घने पेड़ों के बीच में मत लगाना। यदि आपकी ऐसी ज़मीन है, देखो खाली है पीछे और छोटे छोटे पेड़ है, तो तब लगाना। मैंने एक जगह लगाया था, मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि जो कंधारी अनार थे हमारे, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, तो उसके बीच में मैंने लगाया था। तो ऊपर से वो घना हो गया और एप्रिकॉट जो खुरमानी है उसके भी बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, तो उसके बीच में वो उसे धूप नहीं लगी और वो बड़ा नहीं हुआ और वो क्या हो गया कि ख़राब हो गए वो, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर भी वो 40-50 रुपये तक जा रहे हैं, छोटे छोटे साइज़ 50-60 रुपये तक जा रहा है। तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा घने उसमें मत लगाना, क्योंकि घने में फिर उनको वो धूप नहीं मिलती, धूप में ही उसका नीचे गांठ बनती है, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि मतलब देखो नॉर्मल जो प्राइस होता है वो 100 रुपये ही जाता है, ठीक है। 100 रुपये से ऊपर जाता है हाईएस्ट। तो जो हमारा जो था सब्जी मंडी में, आपने देखा कि मेरा जो लहसुन था वो ठीक था, मतलब बहुत बड़ा लहसुन था, लेकिन उसमें मैंने ना साफ़ नहीं किया था। उसकी जो बाहर की जो परत होती है लाल लाल और मिट्टी वाली, वो मैंने अच्छे से साफ़ नहीं की थी, तो वो 105 रुपये बिक गया। और मेरे से छोटा छोटा एक बंदे ने लाया था, तो उसका 115 रुपये गया। वो बस इसलिए गया क्योंकि उसने सफाई अच्छे से की थी। और मैं आपको भी बोलूँगा कि अच्छे से सफाई करना और अच्छे से उसको पैक करके भरना, ताकि उसकी शाइन आए और जो व्यापारी होता है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा लहसुन का
सीज़न और लहसुन के बारे में। और लहसुन के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि देखो, लगाते टाइम आप उसमें उतनी सावधानी नहीं बरतने, मतलब उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन निकालते टाइम बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। बारिश से बचाना पड़ता है, बारिश से पहले उसको निकालना पड़ता है, और 10 दिन पहले उसका पानी बंद कर दो, पानी दे दो, और जैसे ही वो हल्का हल्का निकलने को तैयार हो जाए, यानी कि आप ऐसे खींच के अगर वो ऊपर निकल रहा है तो उसको टाइम से निकाल दो, वरना बाद में बहुत पछतावा हो सकता है, क्योंकि उसका जो बाहरी कवर है वो सड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये था हमारा एक छोटा सा लहसुन का सीज़न। ठीक है, तो मैंने भी फर्स्ट टाइम लगाया था इतना, मैं तो बस थोड़ा थोड़ा खाने के लिए लगाता था, या फिर अपने लिए काफ़ी हो जाता था। तो ये फर्स्ट टाइम था मेरा। तो अब अगली बार को मैं ये कर सकता हूँ कि जैसे लहसुन लगाया और खेत के ऊपर ही बेच सकते हैं हम, जैसे कि निकालना भी उनका, सब कुछ उनका होगा, बस हमें बैठे बिठाए पैसे मिलेंगे, हमें बस उनको लगा के देना है बढ़िया क्वालिटी का। ठीक है, यदि आपके पास ज़मीन है तो मैं कहूँगा कि लहसुन की खेती बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर आपके पास व्यापारी है तो आप सीधा बेच सकते हो, और स्टॉक करने के लिए इसको सूखी जगह अच्छी रहती है। अक्टूबर तक अगर आप स्टॉक करके रखोगे तो भी बीज के लिए ये बहुत महंगा बिकता है। आप तब भी कर सकते हैं, बस स्टॉक करने के लिए आपके पास सूखी जगह होनी चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, शायद बड़ी भी हो सकती है। तो अब मैं आपको और भी नई नई चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा। देखो, आजकल कैंपिंग वगैरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करता था, जो आजकल वक्त नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको पता है मैं कितना बिज़ी हूँ। तो अब टमाटर का टाइम हो चुका है लगाने का, लोगों ने सब ने लगा चुका है, मैं सबसे लेट हो चुका हूँ। अगर समय रहा तो मैं टमाटर लगाऊँगा, या तो कुछ और लगाऊँगा। ठीक है, तो चलो फटाफट आज देखो, अभी अनार में भी हमारे यहाँ पे अभी कटिंग करने को रही है, इसमें देखो फ्लावर आ चुके हैं बिल्कुल। ठीक है, अब फ्लावर इसमें आ रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा शूट हैं हम इसको निकाल रहे हैं, क्योंकि ये अनार का जो पानी चूस लेती है, फिर अनार बहुत कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, और हमने यहाँ नीचे शिमला मिर्च और ये लगाई हुई है फ्रेंच बीन, तो बीच में शिमला मिर्च, यहाँ भी पानी देने को बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ठीक है दोस्तों, आप बताओ कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो और लहसुन का सीज़न, कहाँ कहाँ लहसुन लगता है और कौन कौन इसको लगाता है। ठीक है, आप ज़रूर कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए और हिट रहिए, फिट रहिए।